पोस्टमार्टम करना पड़ेगा यार, रिव्यू करना पड़ेगा कि कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं। क्योंकि पिछले अगर हम 7 टेस्ट मैचेस घर पर देखते हैं तो उसमें से 5 मुकाबले हमारे हैं, 2 हम श्रृंखलाएं, आई मीन वाइट वॉशेस यार, जो आज तक नहीं हुआ था वैसा कुछ दिख गया है। अब इसके लिए कौन है जिम्मेदार, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, क्या है कमजोरियां, क्या गौतम गंभीर को सैक कर देना चाहिए, क्या टीम को बदल देना चाहिए, सबकी कर लेते हैं बात, क्योंकि चोट तो लगी है ना इसमें। 2-0, यस, लेट दैट सिंक इन। लग रहा था कि उसी तरफ जा रहे हैं पर लड़ भी नहीं पाएंगे, बहुत आसानी से घुटने टेक जाएंगे। साउथ अफ्रीकन कोच ने तो बोला भी था कि वांट इंडिया टू ग्रावल, और वही ग्रावल करते हुए अगर हम नजर आएंगे, आई मीन क्या रही है। सी, गुवाहाटी के मैदान पे तो ऐसा हुआ है जिसने थोड़ा सा शर्मसार किया है, और शर्मसार इस तरीके से किया है कि जब हम बॉलिंग करते हैं तो पिच सपाट लगती है, जब वो बैटिंग करते हैं तो लगता है कि बड़ी आसानी से मतलब वो रन बनाए जा रहे हैं, और हमारी बैटिंग आती है तो हमसे बैटिंग नहीं हो पाती, कभी पेस के सामने कभी स्पिन के सामने। तो समस्याएं कहाँ कहाँ हैं। ब्रॉडर स्टोरीज करते हैं कि जो 5 मुकाबले हम हारे हैं, 3 हारे थे न्यूजीलैंड के सामने, 2 हारे हम साउथ अफ्रीका के सामने। जो सबसे पहले एक हेडलाइन मुझे नजर आती है वो ये, पिचेस ठीक बनाओ यार, थोड़ा सा फोकस ज़रा पिचेस की तरफ कीजिए, क्योंकि आप वो डोमिनेशन के लिए जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर से तो नहीं खेलते हैं। और बहुत बार कहानी हथियार की नहीं होती है, और द क्वालिटी ऑफ द वेपन ये होती है कि आप कितने तैयार हैं। द फैक्ट इज़ कि न्यूजीलैंड तैयार होकर आई थी, श्रीलंका से हार के आई थी पर तैयार थी, बेहतर प्रिपेयर्ड थी, और साउथ अफ्रीका भी सेम है। वो बेहतर टीम, उनके कोच ने कहा कि शायद हम नहीं हैं लेकिन हम बेहतर इक्विप्ड हैं, हम बेहतर प्रिपेयर्ड हैं, और वो प्रिपरेशन नजर आई है, क्योंकि आपने टर्निंग ट्रैक दिया तो उन्होंने आपसे बेहतर गेंदबाजी कर दी, आपसे बेहतर बल्लेबाजी कर दी, उनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा नजर आया, उनके पास वो पेशेंस ज़्यादा नजर आई, क्योंकि अभी वो खेल कर आए हैं। और आपने जो मुकाबले खेले, सी अगर आप अच्छी पिचेस पे खेलने वाले हैं जैसी आपने वेस्ट इंडीज़ के सामने बनाई, फेयर प्ले यार, उस पर अच्छा मैच होगा। एक कभी आप हार भी जाएंगे लेकिन कहीं ड्रॉ भी मिल जाएगा, विच इज़ ओके। लेकिन अगर आप वो एक्सट्रीम पिच पे खेलने वाले थे ईडन गार्डन्स में, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी वैसी पिचेस होनी चाहिए थी ताकि तैयारी तो होती। फिर जो आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ अफ्रीका ए वाले जो मैचेस आप खेल रहे थे, जहाँ पे ऋषभ पंत वापस जाके फॉर्म में आते हैं, रन बनाते हैं, बड़ी सपाट पिच थी यार, वहाँ पे भी रैंक टर्नर पर खेलना चाहिए था, क्योंकि आपको तैयारी उस प्रकार की करनी है। तो आई थिंक लैक ऑफ प्रेपरेशन, और खासतौर से इन पिचेस को लेकर, पर दैट इज द ईडन गार्डन स्टोरी, दैट इज मे बी पुणे और वानखेड़े की स्टोरी। पर हम तो शॉर्ट बॉल पे भी आउट हो गए यार, शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए तो फिर तैयारी के ऊपर फोकस आएगा कि बाउंसर अच्छी डाली, मार्को एंसन ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, पर ऐसा तो नहीं है कि यार तीसरे दिन कोई बॉलर आएगा, बाउंसर लगाएगा और आप ऐसे करके 4 आउट हो जाओगे। दैट मीन्स प्रिपरेशन की कमी है यार। जब वो बॉल टर्न हो रही थी तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारे डिफेंस में उतना नहीं था, हमारे स्कोरिंग शॉट्स उतने तैयार नहीं थे। शॉर्ट बॉल डाली तो फिर हमारे वही हाल है कि हमें लग रहा है कि हम कैसे निकलें, डक करें या खेलें तो कैसे खेलें, शॉट मारे नहीं मारें। और मानसिक द्वंद था, और द्वंद जो होता है वो तभी होता है जब आपकी तैयारी कम होती है। तो एक तो पिचेस ठीक कर लो, दूसरी तैयारी अच्छे से कर लो यार। दोनों तरफ अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो रियलिटी चेक है कि आपका हाल यही होगा। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए यार, कंसिस्टेंसी चाहिए सिलेक्शन में, कंसिस्टेंसी चाहिए कि जिसको आप जहाँ खिलाते हैं उसको कितनी देर खिलाते हैं, और क्योंकि खिला तो रहे हैं पर नहीं खिला रहे हैं यार। ये हमने आकाशवाणी पे बात की थी एक्चुअली वेस्ट इंडीज़ वाले दौरे पे, या वेस्ट इंडीज़ वाले जो 2 मैचेस थे, कि यार तुम ना 10 लोगों से खेल रहे हैं हम लोग, 10 लोगों से खेलना ठीक नहीं है। देखो यहाँ पे तो आप जीत रहे हो लेकिन क्या पता कहीं फंस जाओगे यार। और वो जो 11वां खिलाड़ी था वो नीतीश कुमार रेड्डी था, जहाँ पे अहमदाबाद में 6 ओवर डाले तो बैटिंग नहीं कराई। जब आपने उनसे बैटिंग करा ली दिल्ली में तो आपने उनसे बॉलिंग नहीं कराई। तो कहा यार खेल तो रहे हो पर ढंग से खेल नहीं रहे हो। तो जब आपने नीतीश कुमार रेड्डी को यहाँ खिलाया तो फिर आपको एहसास हुआ कि नहीं यार, ये एज अ बैटर भी नहीं खेल पा रहा है, एज अ बॉलर भी को खिलाना नहीं चाहते हैं, तो फिर हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, मतलब व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। तो ये एक एग्जाम्पल था। और दूसरा एग्जाम्पल है साई सुदर्शन अगर रन बनाते हैं जो उन्होंने दिल्ली में बनाए, तो फिर आप उनको ईडन में ड्रॉप मत करो यार। ईडन में आप 3 नंबर पे वॉशी को खिलाते हो, वॉशी रन बनाते हैं, आप जैसे ही गुवाहाटी पहुंचते हो वॉशी को नंबर 8 पे मत करो यार। आई मीन एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि सी कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है कि आप किसी भी खिलाड़ी को जब आप मौके देते हैं तो एक ही नंबर पर लंबे समय तक देने पड़ेंगे, और अगर आप वो नहीं दे पाएंगे तो खिलाड़ी तैयार नहीं होगा। और अगेन एन एग्जाम्पल, अगर आपने जेंगा खेला हो, या फिर आपने कभी लेगो से कोई घर बनाया हो या ईंटों से बनाया हो, किसी भी तरीके से अगर आपने कभी घर बनाया है, देखो जी बनाने में लगता है बहुत टाइम, एक एक करके ईंट जोड़नी पड़ती है, फिर जोड़नी पड़ती है, फिर जाके इमारत खड़ी होती है। ऐसी टीम होती है, ऐसी प्लेयर होता है, उसको तैयार करने में लगता है समय और ख़राब करने में लगता है
चुटकी, ऐसे करके मारो, वो जेंगा भी गिर जाएंगे, लेगो भी गिर जाएगा, आपका घर भी गिर जाएगा। और थोड़ा जोर से मारना पड़ेगा पर गिर जाएगा। गिराना आसान है, खड़ा करना मुश्किल है भैया किसी भी इमारत को। तो मेरे विचार में तो इट रिक्वायर्स पेशेंस, जिसकी बात तो गौतम जरूर करते हैं, पर पेशेंस का प्रदर्शन भी होना चाहिए कि आप किसी खिलाड़ी को कितनी बार एक ही जगह पे खेलने का मौका देते हैं। सो दैट्स आई थिंक दूसरा बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन एंड कंटिन्यूटी एट द सेम नंबर। इसका तीसरा जो है वो है कि क्या टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट को नहीं खेलना चाहिए। वनडे T20 तक तो ऑलराउंडर ठीक है, ये बैटिंग बॉलिंग, बैटिंग में गहराई एंड ऑल ऑफ दैट, पर अगर आप कंसिस्टेंटली बॉलर पिक करेंगे जो बैटिंग कर सकते हैं और बैटर पिक करेंगे जो बॉलिंग कर सकते हैं, और आप कहते हो कि हमें बैटिंग में गहराई भी चाहिए, बॉलिंग के अंदर ऑप्शंस भी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली टेस्ट क्रिकेट वो आपको अलाउ नहीं करेगी। सी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक सीख मिली थी कि हमें चाहिए थे नंबर 9 तक बैटिंग। तो हमने इतनी जो भी बॉलर हम खिलाते थे हम कहते बैटिंग करता है, शार्दुल बैटिंग करता है, नीतीश बैटिंग करता है, वॉशी बैटिंग करता है, सब जो बैटिंग करते हैं उनको खिलाएंगे यार। तो ये हम भूल गए कि 20 विकेट लेनी थी, तो हम 20 विकेट नहीं ले पाए और वहाँ हमने मुँह की खाई। अब इसके बाद अब हम यहाँ पहुँचते हैं तो फिर वही ऑलराउंडर्स के साथ जो इतना फैसिनेशन है। सी वी आर अ ब्लेस्ड कंट्री, लेट मी जस्ट टेल यू कि आपके पास वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जाडेजा के रूप में तो ऐसे फिनोमिनल ऑलराउंडर्स हैं कि आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दे आर परफेक्ट एंड हाउ। पर आप इसको भी और बेहतर करना चाहें कि हम अक्षर भी खिला लेते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी खिला लेते हैं, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो एक जो ऑलराउंडर्स का जो फैसिनेशन है, जो थोड़ा सा ऑब्सेशन है, थोड़ा दरकिनार करना पड़ेगा फॉर टेस्ट क्रिकेट एटलीस्ट। और क्योंकि अभी ऐसा लगा कि टॉप 3 पे आपके पास तो प्रॉपर बैटर हैं, बॉटम 3 पे आपके पास प्रॉपर बॉलर्स हैं, बीच में सारे ऑलराउंडर हैं, क्योंकि आपके कीपर भी बैटिंग करते हैं अच्छी। तो आपने ध्रुव जुरेल इज़ अ कीपर बैटर, ऋषभ पंत इज़ अ कीपर बैटर, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जाडेजा। सिर्फ बॉलिंग पे मैं उंगलियां नहीं उठा रहा हूँ फॉर अ सिंपल रीजन कि इससे बेहतर बॉलिंग आप कहीं से कर नहीं सकते, आप ढूंढ नहीं सकते। दिस इज़ द बेस्ट दैट इंडिया हैज़। लेकिन जब आप बैटिंग की तरफ देखते हैं तो फिर स्पेशलिस्ट की तरफ आपको जाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ टीम। यस इंडिया मिस्ड शुभमन गिल, इसमें डाउट नहीं है, पर अगर शुभमन गिल नहीं है तो क्या हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या? ऑन अ गुड सरफेस गुवाहाटी वॉज अ फेयरली गुड सरफेस। अब एक और जो बड़ा सवाल रहता है वो ये, क्या गौतम गंभीर को सैक कर दें? एंड आई एम गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन कि क्या ऐसा कर देना चाहिए। सी गौतम की अगुवाई में टेस्ट के जो नंबर्स हैं दे आर नॉट गुड एट ऑल, और उसमें कोई यू डोंट हैव टू हाइड, यू डोंट हैव टू शाई अवे कि नहीं ऐसी बात नहीं करेंगे। सच बात है कि नहीं अच्छे बांग्लादेश के खिलाफ जीतते ज़रूर है और हम न्यूजीलैंड के खिलाफ हार जाते हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ ही 2 ऐसी श्रृंखलाएं जो हम जीते हैं। और हम न्यूजीलैंड से हारे, हमने इंग्लैंड में ड्रॉ किया, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, हम साउथ अफ्रीका से हार गए। तो जो टॉप कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट हम जीत तो नहीं पाए हैं। ड्रॉ करके हम इंग्लैंड से आए थे, विच वॉज दोनों हाथ से थम्स अप, पर उसके अलावा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। पर डज दैट मीन कि आप सैक कर देंगे? हाँ सर। नमस्कार दोस्तों, इंडिया की क्लीन स्वीप के बाद इंडिया के अंदर में खलबली मच गया। आकाश चोपड़ा बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहा है इंडिया क्रिकेट टीम को, और क्यों ना करे, अपने ही घर में आप क्लीन स्वीप हो रहे हो, 2-0 से आप सीरीज हार रहे हो, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकता है। दोस्तों, क्या गंभीर इरा का सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये? आप अपना जेन्युइन ओपिनियन जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।